यूपी के कानपुर में लाल इमली कपड़ा मिल एक वक्त में मशहूर फैक्ट्री थी। 1876 में बनी यह मिल आज बंद हो चुकी है, लेकिन यहां काम करने वालों का प्यार मिल से कम नहीं हुआ। मिल में काम करने वाले कुछ पुराने कर्मचारी आज भी इस मिल के बाहर कपड़े बेच रहे हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी संकेत उपाध्याय ने। हम लंदन में हैं, ये वेस्टमिंस्टर है और मेरे पीछे ये बिग बेन है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये कानपुर है और कानपुर में ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसको कहते हैं लाल इमली कपड़ा मिल, और बहुत मशहूर फैक्ट्री थी ये एक वक्त में, सन 1876 में बनी हुई। और ये इमारत बता रही है कि ये कितनी बड़ी फैक्ट्री रही होगी। इसका आप जैसे साइन देख सकते हैं, अंग्रेज लेकर के आए। इसका नाम था द ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन, BIC कहते हैं इसको। कानपुर, जो जिस तरीके से अंग्रेज कानपुर को बोलते थे, वो भी लिखा हुआ है। और ये सरकारी कंपनी है, PSU है। 1876 में बनी। सन 81 में सरकार ने बोला कि आओ अब तुम सरकारी हो गए, और सन 89 से कंपनी में प्रॉफिट होना बंद हो गया। और 2005 के बाद से तो आप ये समझिए कि एक ऐसी स्थिति है कि अब कपड़ा भी बनना बंद हो गया। अब जो लोग यहाँ काम करते थे वो तो काम नहीं करते हैं, लेकिन कुछ एक आधा लोग हैं जो कि इस मिल की मोहब्बत में बाहर कुछ पुराने बने हुए कपड़े जो थान बच गए वो आज भी बेचने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नया ले आए हैं सामान और कुछ वही पुराना लाल इमली जैसा। आइए इनसे बात करते हैं, यहाँ पर हैं, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार, आइए इधर है। आपका शुभ नाम? मोहम्मद नसीम। आप इस मिल में थे, आप बता रहे थे आपके पिताजी भी इसी मिल में थे? जी, मेरे पिताजी इसी मिल में थे। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए लाल इमली का भी कुछ सामान है क्या? नहीं, लाल इमली का तो कोई सामान नहीं। जैसे कपड़ा वपड़ा कभी कोई मलचन के पास मिल जाता हाँ। तो वो बेचते नहीं, तो अदर कंपनी का माल है। मतलब बाहर की और दूसरी कंपनियों का है। कुछ एक आधा लाल इमली या धारीवाल में देखता हूँ यहाँ लिखा हुआ। नहीं नहीं जी, देखते हैं लेकिन लाल इमली का है नहीं सर। कपड़ा है अंगोला, वो भी डिफेंस का। दिखाइए कौन सा। तो जो पुराना, आपको ये भी बता दें कि लाल इमली में जो फौज थी या पुलिस थी, मिलिट्री थी, उनके भी कपड़े बनते थे। तो ये कह रहे हैं कि अब इस मिल से तो कुछ है नहीं, तो किसी के पास कुछ पुराना पड़ा रह गया। जो एजेंट यहाँ के थे जी, हाँ। जिनके पास यहाँ की डीलरशिप थी, वो उनके पास मिल जाता है सर, वही बेचते जी। वो आखिरी कुछ अब ये बचे हुए हैं, कलेक्टर्स आइटम समझ लीजिए कुछ इस तरीके का। और लाल इमली के कपड़े के बारे में ये कहा जाता था कि पहन लो तो सर्दी में भी गर्मी लगने लगे। जी हाँ। तो दो ब्रांड थे। एक था लाल इमली, जैसे कि आपको दिखा दें, वो दिखाइए, एक जिसके ऊपर लाल इमली लिखा रहता है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। तो पहले लाल इमली का जो कपड़ा आता था उसका लोगो ये होता था, लाल इमली, और इस तरीके से लिखा हुआ। और ये बहुत बड़ा ब्रांड माना जाता था। मतलब आप ये समझिए, शादी ब्याह में लोग एक दूसरे को लाल इमली की शॉल दिया करते थे कि ये लीजिए लाल इमली। और इसके अलावा एक और ब्रांड था, ये धारीवाल। लेकिन अब धारीवाल और लाल इमली की स्थिति कुछ ऐसी है कि कुछ एक आधा मीटर बचा है जिसको आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मिल के लिए मोहब्बत कुछ ऐसी है कि वो मिल जो कि एकदम बंद हो गई है, नौकरी नहीं है लोगों के पास, तनख्वाहें नहीं मिली हैं, उसी मिल के बाहर ये कपड़ा बेचा जा रहा है। ये लाल इमली का जैसे आप देख रहे हैं शॉल है, अब ये नहीं बनती। इसी मिल में बनी थी लेकिन अब नहीं बनती। तो ये कब का माल होगा? ये होगा 2016-17 का होगा। मतलब उसके बाद से नहीं बना है? उसके बाद से नहीं बना। और सुना तनख्वाह भी नहीं मिली। तनख्वाह हो गई कम से कम 42 महीने में 9 महीने की एडवांस मिली है। 42 महीने में 9 महीने की एडवांस मिली है। और उसके बाद फिर नील है। अभी यहाँ धरना हुआ था, पहले पेमेंट फिर बाद में देंगे वोट। ये हुआ, उसके बाद फिर पहले पेमेंट फिर वोट। आप हमको वोट पेमेंट नहीं दोगे, हम आपको वोट नहीं देंगे। ये किसके लिए बोला आपने? भाई हमने नहीं, पब्लिक यहाँ की बोल रही है, यहाँ के वर्कर्स बोल रहे हैं जी। यहाँ के पेमेंट तो हुई नहीं हुई, तो वो लोग कह रहे हैं वोट ही नहीं देंगे। कल यहाँ पे वो आए थे आपके, मतलब उन्होंने भी यही बताया। वो बताया भाई जो वर्कर हैं यहाँ देंगे नहीं देंगे वो तो उनके ऊपर है।
सही बात। जी ये उनके ऊपर है। चलिए, थोड़ा बहुत इतिहास है जो आपके पास है, ये रखे हुए आप हैं। बचाए हुए हैं। जब तक जिंदा रहेंगे जिंदा रहेगी, हाँ, ये समझ लीजिए। जब तक हम जिंदा रहेंगे जिंदा रहेगी, और जब चली जाएगी तो वो चली जाएगी, समझ लीजिए।